जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 49 सविशेष व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य रे जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय 39 श्लोक ठारू 48 श्लोक पर्यंत जो समबुद्धिर वर्णना होइछि सेही समबुद्धि सकाम कर्म अपेक्षा श्रेष्ठ बोली एही श्लोक रे भगवान कहउछंती। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोग धनंजय बुद्धौ शरणं मन्युच्छः कृपणः फल हेतवः। यार अर्थ बुद्धियोग अथवा समता अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। तेणु हे धनंजय तुमे बुद्धिर अर्थात समतार आश्रय निय, कारण फलर हेतु होउथिया मनुष्य अत्यंत दीन। बुद्धियोग अर्थात समता अपेक्षा सकाम भाव में कर्म करने अत्यंत निकृष्ट, कारण कर्म उत्पन्न हुए और नष्ट हो जाए तथा से कर्म फलर मध्य संयोग और वियोग हुए, किंतु योग बा समता नित्य, ताहार केबे वियोग हुए नहीं, सेथिरे कौनसी विकृति आसे नहीं। तेणु समता अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। समस्त कर्म रे समता ही श्रेष्ठ। समता बिना जीव माने कर्म करुथिबारु सेमाने ताहार परिणाम रे जन्म मरण पाउथांती और दुख भोगुथांती। समता विहीन कर्म रे उद्धार करिवार सामर्थ्य नाही। समता ही कर्म रे कुशलता। कर्म रे समता न आसिले शरीर रे अहंभाव और ममता आसिब, एवं अहंभाव और ममता हेबा ही पशु बुद्धि। जेपरि आलोक और अंधकार कदापि समकक्ष होई पारंते नाही, सेहीपरि बुद्धियोग और सकाम कर्म मध्य कदापि समकक्ष होई परिबे नाही। ए दुईटी दिन राति भली पार्थक्य रही। बुद्धियोग परमात्मा को प्राप्ति कराए और सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। तुम्हें बुद्धिर अर्थात समतार शरण निय। समतार अनवर्थ स्थित रहिबा ही तार शरण जीवा। समतार स्थित रहिले तुमको स्वरूप निजर स्थिति अनुभव हेब। कर्मफलर हेतु हेबा अत्यंत निकृष्ट। कर्मफलर हेतु हेबार अर्थ कर्म, कर्मफल, कर्म सामग्री और शरीर आदि करण सहित निजर संबंध स्थापन करिबा। तेणु भगवान 47 श्लोक माँ कर्मफल हेतुर्भु कही कर्मफलर हेतु हेबा पई बारण करिसंती। कर्म और कर्मफलर विभाग अलगा एवं जो नित्यतत्व ए दुईटी रहित तार विभाग अलगा। जदि से नित्यतत्व अनित्य कर्मफलर आश्रित हुए तेबे एहा परे निकृष्टता आउ कौन होई पारे। योग अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट अर्थात कल्याणकारक नुहे। जेपरि पर्वत ठारू अणुर सामंजस्य बहुत दूर, अर्थात पर्वत निकट में अणु रखी उभयर तुलना करा जाय परिबो नाही, सेहीपरि योग ठारू कर्मर सामंजस्य बहुत दूर, अर्थात योग और कर्मर तुलना करा जाय परिबो नाही। कर्मरे योग ही कुशलता। तेणु योग बिना कर्म निकृष्ट, निरर्थक और प्रतिबंधक। योग बिना कर्म और ज्ञान उभय निरर्थक, किंतु भक्ति निरर्थक नुहे। भक्ति रे भगवान सहित संबंध थाए। तेणु भगवान स्वयं भक्त को योग प्रदान करती। कर्मयोग रे कर्म कर्ण सापेक्ष, किंतु योग कर्ण निरपेक्ष। योग प्राप्ति कर्म द्वारा हुए नहीं, बरं सेवा और त्याग द्वारा हुए। एणु कर्मयोग कर्म नुहे। कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधना। जदि सेवा और त्यागर प्राधान्य न थाए तेबे केवल कर्म हेब, कर्मयोग हेब नाही। समता तो परमात्मा प्राप्ति कराए, किंतु सकाम कर्म जन्म मरण प्रदान करे। एणु साधक केवल समतार आश्रय नेबा उचित। समतार ही स्थित रहिबा उचित। समतार स्थित होईगले से दीन होई रहिबो नाही, बरं कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य होइजिब। मात्र जी सकाम भाव में अर्थात निज पई कर्म करे से सर्वदा दीन और बद्ध होई रहे। गीतारे कर्मयोग पई 3टी शब्द व्यवहृत होइछि, बुद्धि, योग और बुद्धियोग। कर्मयोग रे कर्मर प्राधान्य न थाए, बरं योगर प्राधान्य थाए। योग, बुद्धि और बुद्धियोग 3टी जाकर अर्थ समान। कर्मयोग रे व्यवसायत्मिक बुद्धिर प्राधान्य थिबारु याकु बुद्धि कुआ जाइछि, एवं विवेकपूर्वक त्यागर प्राधान्य थिबारु याकु योग बा बुद्धियोग कुआ जाइछि। ध्यान योगरे मनर और कर्मयोग रे बुद्धिर प्राधान्य थाए। मन निरोध क्षेत्र में स्थिरता और चंचलता रूपक द्वंद्व बहुत काल पर्यंत लगी रही है, कारण एथिरे साधक संसार मन को निवृत्त करी परमात्मा ठारे निवेश करने को चाहे। मन को संसार निवृत्त करदेले भी संसार सत्ता रही है। सिद्धांत हेउछि जे पर्यंत मन रे अन्यर सत्ता अछि से पर्यंत मन संपूर्ण निरोध होई रही परिबो नाही। समाधि पर्यंत पहुँची गले मध्य समाधि और व्युत्थान ए दुईटी अवस्था हेउथाए।
ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗରେ ବିବେକର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହେ। ବିବେକରେ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଉଭୟ ରହିଥାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା ସାମଗ୍ରୀ ମନେକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସହଜରେ ଅସତ୍ର ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଏ। ମନର ନିରୋଧ ନିରନ୍ତର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ ସମୟ ଓ ଏକାନ୍ତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ନିରନ୍ତର ରହେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 49ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।